हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे दिव्ये सत्यवध्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद उसका 10वां अध्याय और उसके 11वें ही श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेदेत द्वस्तु बुद्धिं यथा क्रमम्। इसलिए मनुष्य को ज्ञान के अनुशीलन द्वारा अपने भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट पहुंचना चाहिए। श्री भगवान के शुद्ध दिव्य अस्तित्व को समझ लेने पर मनुष्य को धीरे धीरे भौतिक जगत को स्वतंत्र सत्ता मानने के झूठे विचार को त्याग देना चाहिए। यह रियलाइजेशन हृदय में हो जाना चाहिए धीरे धीरे कि जो कुछ भी संचालित है वो भगवान के कह सकते हैं नियंत्रण में है। आचार्यो अरणिराद्यः स्यादन्ते वास्युत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावह। गुरु की उपमा यज्ञाग्नि के निचले काष्ठ से, शिष्य की उपमा ऊपरी काष्ठ से और गुरु द्वारा दिए जाने वाले प्रवचनों की उपमा इन दोनों काष्ठों के बीच में रखी तीसरी जो लकड़ी है मंथन काष्ठ उससे दी जा सकती है। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्य ज्ञान इनके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर डालता है और गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्रदान करता है। जो गुरुदेव की वाणी है, जो उनके उपदेश है,
वही गुरु और शिष्य के बीच का वास्तविक संबंध है। अगर उनको ठीक से फॉलो किया जा रहा होगा तो उनका संबंध सुंदर है, वरना कोई उनमें करंट पास नहीं होगा आपस में, अगर वचनों को पालन नहीं कर रहे ठीक से। जिस प्रकार से गुरु वंदना में भी भक्तिविनोद ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। इसकी यहाँ पर इसका ही रेफरेंस दिया गया कि जो गुरुदेव के वचन है शिष्य के प्रति, अगर उनको ठीक से पालन कर रहा है तभी उनका वो कनेक्शन स्ट्रांग है। वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि दुनोति मायां गुण सम प्रसूताम गुणाश्च संदह्य यदात्ममेतत् स्वयं च साम्यत्य समिद यथाग्निः। दक्ष गुरु से विनय पूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न भौतिक मोह के आक्रमण को पीछे भगा देता है। अंत में यह शुद्ध ज्ञान खुद ही कैसे शिथिल हो जाता है, जिस प्रकार ईंधन का कोष जल जाने पर अग्नि ठंडी पड़ जाती है। जो गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल एक ही तरफ से जोर लगे तो काम नहीं बनेगा। गुरु और शिष्य दोनों का ही अपने इस लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है। जब इस प्रकार का कोई गुरु शिष्य उपलब्ध हो जाए तो वे फिर मिलकर तब शुद्ध ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, और उस ज्ञान के फलस्वरूप जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनसे उत्पन्न जो भी मोहजनक परिस्थितियां हैं उनको वो शिष्य जो है पीछे छोड़ देता है। अथैषाम कर्म कर्तृणाम भोक्तृणाम सुख दुःखयो नानात्वमत् नित्यत्वम् लोककालागमात्मनाम् मन्यसे सर्वभावानां संस्थायोत्पत्ति की यथा तत्तदात्कृति भेदेन जायते भिद्यते च धी एवमप्यंग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयवतः सन्ति बहवः जन्मादयो सकृत्। हे उद्धव, मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान बतला दिया है, किंतु ऐसे भी दार्शनिक हैं जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि जीव का स्वाभाविक पद तो सकाम कर्म में निरत होना है, और वे जीव को उनके कर्म के से उत्पन्न सुख दुख के भोक्ता के रूप में देखते हैं। इस भौतिकतावादी दर्शन के अनुसार जगत काल प्रामाणिक शास्त्र तथा आत्मा ये सभी विविधता युक्त तथा शाश्वत हैं और विकारों के निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, ज्ञान एक अथवा नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह विविध एवं परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ज्ञान स्वयं भी परिवर्तनशील होता है। हे उद्धव, यदि तुम इस दर्शन को मान भी लो तो भी जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि सदा बने रहेंगे, क्योंकि सारे जीवों को काल के प्रभाव के अधीन भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर इस बात को कहते हैं, जैसा प्रैक्टिकली समाज में देखा जाता रहा है अभी तक और देखा जाता रहेगा। भगवान कह रहे, मैंने तो तुम्हें निष्कर्ष बता दिया, पर एक कैटेगरी ऐसे भी है मनुष्यों की जो इसको नहीं मानती। जो मैं कह रहा हूँ वो यही मानते हैं कि बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वर्क इज वर्क से पैसे, और उसका जो सुख दुख है वो भोगते रहो। भगवान कहते तुम भी मान सकते हो ऐसे, तुम भी ऐसा ही मान के चल सकते हो, किंतु जो तुम्हारी मुख्य समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमेशा बने रहेंगे। ये तुम्हारे उस लॉजिक से इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो प्रकृति के तीनों गुण हैं और काल का प्रभाव है उसके अधीन ही ये भौतिक शरीरों का परिवर्तन चलते रहता है। हम भले कितने मन मर्जी के सिद्धांत लाते जाएं। ऐसा ही कुछ लगभग ऐसा ही भगवान अर्जुन से भी कहते भगवद गीता
लास्ट अध्याय में जब उन्हें सारा उपदेश दे देते हैं कि मैंने तो तुम्हें सब सुना दिया अपना प्रिय मित्र होने के नाते, जो जो भी गूढ़ रहस्य थे इस जीव माया और भगवान, इन सब के बीच के जो कनेक्शन, पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरी बात मान लो या ना मानो, अब तुम्हारी मर्जी है। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जैसे उद्धव जी को कहते, तुम इस वाले को भी मान सकते हो जो लोग मेरी बात को काट के अपना सिद्धांत रखते हैं, पर फिर भी तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच पाओगे। ऐसे अर्जुन को भी कहते हैं तो अपनी मर्जी चला सकता है, जैसी मर्जी वैसा कर ले, पर ये याद रखना कि आज तुम अगर मेरे कहने पे नहीं चलोगे, मेरे कहने से युद्ध नहीं करोगे, तो कुछ समय बाद अपने स्वभाव से ग्रसित होकर अवश्य कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आज तुम्हें इतना दुख हो रहा है पितामह ऐसा ऐसा, और मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा कर्तव्य है, तब भी तुम नहीं करोगे, तो कुछ समय बाद फिर अपने स्वभाव से उद्वेलित होकर करोगे तुम जरूर युद्ध, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव में हो, कितने दिन तक दीनता रख पाओगे, फिर से तो आएगा ही ऊपर। शिवदास जी को भी कहते हैं कि अगर तुम भी मान सकते हो उनकी बातें जो मेरे इन विचारों से ठीक उल्टा कहते हैं, और फिर भी तुम्हारी वास्तविक समस्याएं जो हैं हमेशा बनी रहेंगी। इसमें जो व्याख्या है, इसमें उदाहरण दिया गया जैमिनी जैसे ऋषियों का। जब हम नाम सुनते कोई भी ऋषियों के मुनियों के, तो हमें लगता है वो सब एक ही कैटेगरी के हैं शायद, क्योंकि हमारे लिए तो दिव्य ही नाम लगते हैं सारे के सारे। अच्छा, व्यास देव की शिष्य हुए सुखदेव गोस्वामिनी, चारवाक, जैमिनी, पतंजलि, ये सब इतने इतने महान ऋषि मुनि, तो हमारे जो माइंडसेट है, हमें इतना वो कोई अध्ययन तो है नहीं कि किस किस ने क्या क्या सिद्धांत दिए, सब हमें एक ही कैटेगरी के लगते हैं। जैसे पतंजलि के नाम से अब जैसे स्वामी रामदेव हैं, वो इस प्रकार से चला रहे हैं अपना पतंजलि पतंजलि कह के। तो जो पतंजलि है, एक तो उनका वो पूरा सिद्धांत वो भी नहीं है जो पालन करा रहे हैं आज, पर जो है भी वो भी शरीर धर्म का ही है, आत्मा की उसमें कोई कह सकते हैं प्रफुल्लता, कोई फायदा नहीं है उसमें भी आत्मा का। ऐसे ही जो नाम सुन रहे हैं हम, जैसे जैमिनी, कर्णाद, एक अलग अलग ऋषियों के नाम, वो सब अपने अपने समय के इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, दिमागदार लोग जिन्होंने अलग अलग फील्डों में दिमाग चलाए। पर ऐसा सुनने से ऐसा नहीं है कि वे सब भक्त थे और सब भगवान को ही भजते थे। सबने अलग अलग सिद्धांत दिए, भगवान से विरुद्ध बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत दिए, वेद वेदांतों से विरुद्ध अपोजिट सिद्धांत दिए। हम उनको आज सुनते तो ऐसा लगता है नाम सुन के कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि। ऐसी जो जैमिनी है उनका सिद्धांत का यहाँ दृष्टांत दिया गया। व्यासदेव के शिष्य हैं किंतु उनके सिद्धांत को पालन नहीं करते, व्यासदेव का कंक्लूजन है उसको नहीं मानते। ऐसे ही जो हमारे गुरु परंपरा में अनेक गुरु वर्ग है, आचार्य वर्ग, वे भी कहते कि एक ही गुरु के दो प्रकार के शिष्य हो सकते हैं, दोनों एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, एक उसी ज्ञान को भगवान माया की सेवा में लगा दे, हाँ भगवान की सेवा से विरुद्ध जाने में उस ज्ञान को यूज कर सकता है, और एक उसी को भगवत भक्ति में यूज कर सकता है। एक ही गंगा जल अगर करेले में डालें और आम में डालें, ये एग्जाम्पल आप सभी को याद हो ही गया होगा, बार बार सुनते हैं, पर समझ पाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। एक ही गंगा जल दो पेड़ों में डाला जाए, करेले में भी और आम में भी, तो वो ऐसा नहीं है कि गंगा जल है तो दोनों को ही सुंदर कर देगा, जो उनके बेसिक गुण है, अपना बेसिक स्वभाव है, उसको इनहेंस करेगा, उसको ही बढ़ाएगा। करेला और कड़वा होगा, आम और मीठा। तो बेसिक स्वभाव पे जब तक जीवात्मा स्वयं ग्लानि अनुभव करके धन्यता और सेवा भावना से, सेवा कार्यों से अपनी मलिनता को न धो दे चित्त की, तब तक बेसिक स्वभाव नहीं बदलेंगे। तो हम जिन बेसिक स्वभावों को लेकर भक्ति राज्य में आएंगे, भक्ति करने से भगवान का नाम इससे वो ही बढ़ेगा। भगवान भी इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बढ़तर सब, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। पर भगवान ये नहीं कह रहे कि चारों एक ही कैटेगरी है, ऐसे बोले चार प्रकार के करते हैं, पर चारों एक समान नहीं है। तत्रापि कर्मणां कर्तुर् स्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते, भोक्तुश्च सुख भोक्तुश्च दुःख सुखयो को न वर्थो विवशं भजेत। यद्यपि सकाम कर्म करने वाला शाश्वत सुख की इच्छा करता है,
किंतु यह स्पष्ट देखने में आता है कि भौतिकवादी कर्मी जन प्रायः दुखी रहते हैं और कभी-कभी ही तुष्ट होते हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि वे न तो स्वतंत्र होते हैं, न ही उनका भाग्य उनके नियंत्रण में होता है। जब कोई व्यक्ति सदा ही दूसरे के नियंत्रण में रह रहा हो, तो वह अपने सकाम कर्मों में से किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा कैसे रख सकता है? जो ये कैटेगरी भगवान ने बताया कि जो मेरी इस बात को नहीं मानते और इस सिद्धांत पे चलते कि भैया कर्म ही पूजा है, सकाम कर्म करते रहे ऐसा, तो उसके फिर जो एक प्रकार से रिजल्ट के परिणाम के रूप में भगवान कहते हैं कि वो जो ऐसे भौतिकतावादी हैं, जो वर्क की वर्शिप वाले, कि बस कर्म ही पूजा है ऐसा। क्योंकि हम इसी एंगल से समझते हैं, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि कर्म ही पूजा है ऐसा टाइटिल। सकाम कर्म वाले जो होते हैं वे अपने इन सकाम कर्मों में निरंतर लगे भी रहे तो भी वे स्वतंत्र तो नहीं है, इसलिए प्रकृति के गुणों के हिसाब से उन्हें अपने कर्मों के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि उनका अपने कर्मों पे, अपने भाग्य पे, इस पे नियंत्रण नहीं है। बातें भी बना सकते हैं बड़ी बड़ी, पर नियंत्रण में नहीं है उनके ये सब कुछ। न देहिनां सुखं किंचिद विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढ़ानां वृथाहंकरणं परम। भौतिक जगत में यह देखा जाता है कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता, इसी तरह कभी कभी महामूर्ख भी सुखी रहता है। भौतिक कार्यों को दक्षता पूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का एक व्यर्थ प्रदर्शन है। जो परफेक्शन का जो कीड़ा है कि हर चीज को सेट करके ऐसे बिल्कुल फिट, उसके लिए भगवान कहते हैं भौतिक कार्यों को दक्षता पूर्ण संपन्न करके सुखी बनने की राह, वो कोई फाइनल ऐसा गंतव्य नहीं है। उससे क्या होता है, केवल मिथ्या अहंकार ही उत्पन्न होते जाता है कि हम तो इतने परफेक्ट हैं, जो कुछ करते हैं ना सब बढ़िया से। यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख-दुःखयो ते अप्यधाना विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद् यथा। यदि लोग यह जान भी लें कि किस तरह सुख प्राप्त किया जाता है और किस तरह दुख से बचा जाता है, तो भी वे उस विधि को नहीं जान सकते जिससे मृत्यु उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव न डाल सके। जो फाइनल जो जीव के लिए समस्या रहती है कि मृत्यु की, उससे बचने का कोई उपाय नहीं जान सकता। ऐसे सो कॉल्ड कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं दुखों से बचने का, सुखों में रहने का। जैसे अभी आज के समय में या हमेशा हमेशा से भौतिक उन्नति जो है वो इसी को दर्शाती है। क्या कपड़े धोने में बड़ी आफत आती तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार हो गया, उसमें भी पानी बदलते रहो, ऐसा करते रहो तो ऑटोमेटिक आ गई। ऐसे वो उस लेवल पे आगे बढ़ पाएंगे, हाँ, से कि हम अपने ये भौतिक कष्ट कम करते जाएं ऐसा ऐसा। पर जो वास्तविक समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे बाहर निकलने का उपाय कोई कभी भी किसी भी काल में नहीं बना पाएगा। को अन्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्य पद्यसेव न तुष्टिदः। मृत्यु जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले दंडित व्यक्ति के समान है। तो फिर भौतिक वस्तुएं या उनसे प्राप्त तृप्ति से कौन लोगों को कौन सा संभव सुख मिल सकता है? जब वास्तविक जो समस्या वो सिर पे रहने ही वाली है, तो छोटे छोटे सुखों में फिर कैसे उसको एक चिर सुख की अनुभूति हो सकती है जीवात्मा को। इसको सरल भाषा में कहे तो बड़ी समस्या को हम आंख बंद करके इग्नोर करना चाहें, छोटे छोटे सुख में मग्न रह के सोचे हम तो हैप्पी हैं ऐसे। कृतं च दृष्टवदुष्टं स्पर्धा श्रूयात्ययव्ययः भवन्तराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम्। वह भौतिक सुख जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, यथा दैवी सुख भोग के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हमारे द्वारा अनुभूत भौतिक सुख के ही समान है। ये दोनों ही ईर्ष्या द्वेष क्षय
और मृत्यु से दूषित रहते हैं। इसलिए जिस तरह फसल के रोग, कीट या सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने पर फसलें उगाना व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह पृथ्वी पर या स्वर्ग लोक में भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास अनेक व्यवधानों के कारण निष्फल हो जाता है। ये थोड़े से ऐसे क्लिष्ट से टॉपिक कह सकते हैं जो हम सामान्यतः श्रवण नहीं करते हैं, तो थोड़ा अनईजी हो सकते हैं, फिर भी श्रवण करें। इसका जो तात्पर्य है इसको हम श्रवण करते चलेंगे। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। सामान्य रूप से यदि कोई विशेष व्यवधान न पड़े तो कृषि विषयक प्रयत्न सफल होते हैं, किंतु यदि बीज में कोई दोष हो या फिर भूमि अधिक खारी बंजर हो या सूखा हो या प्लेग, ऐसे कुछ समस्याएं, मौसम की प्रतिकूलताएं जैसे अधिक वर्षा या अधिक गर्मी पड़े या फिर पशु पक्षी या कीड़े उत्पात मचाएं, तो कृषि कर्म से वांछित फसल प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह जो लोग भौतिक जगत का विश्लेषण करने में दक्ष होते हैं, वे देखते हैं कि वेदों में जो स्वर्ग की स्थितियां बतलाई गई हैं, वे पृथ्वी के जीवन से मूल रूप से भिन्न नहीं है। बद्ध जीवों में परस्पर मेल मिलाप से ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होना अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है और दूसरा नीचे रह जाता है, समय के साथ ये पद उलट जाते हैं, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे ऊपर। वस्तुतः स्वर्ग लोक तक पहुंचने के प्रयास में अपने आप में समस्या और उत्पातों से भरे पड़े हैं। इसलिए यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ, जो कि ईश्वर का धाम है, इस भौतिक जगत द्वारा लागू होने वाले प्रकृति के कानूनों की सीमाओं और झगड़ों से परे है। यदि कोई यह गलत ही सोचे कि वैकुंठ में भी ये सभी अपूर्णताएं पाई जाती हैं, तो वह भौतिक कलमश से कलुषित हो जाएगा। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं, इसमें अगर सरलता से समझना चाहें 2-3 लाइन में, कि जो भी मनुष्य का जीवन है उसका एकमात्र लक्ष्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण तक पहुंचना, और उनके भी जो माधुर्य विग्रह श्री भगवान कृष्ण तक पहुंचना उसका चरम लक्ष्य है। बीच के ये लक्ष्य है भगवान श्री राम का धाम हो गया, हाँ, द्वारिका धाम हो गया, वैकुंठ धाम, ऐसे। और सबसे फाइनेस्ट भगवान श्री कृष्ण का श्री गोलोक वृंदावन। इस प्रकार से अगर समझ कर चले कि मनुष्य मात्र का एकमात्र लक्ष्य यही है, जो यहाँ ऐसे सिखाया जाता है आध्यात्मिकता के नाम पे भी। भौतिकता के नाम पे तो यही पूछते थे, क्या बनोगे बेटा, क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या करोगे, ऐसा बड़ा आदमी बनना, बड़ा आदमी, खूब फिर गाड़ियां, खूब पैसा, फिर खूब खाओ पियो, ऐस करो, ऐसा। परंतु मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो भगवान श्री नारायण तक पहुंचना है। वो कोई देवी देवताओं के लोकों तक पहुंचना भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम भी स्पष्ट रूप से इसको बताती है। भगवत गीता में भी भगवान अनेक बार इसको स्पष्टता बताते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकली कहा गया कि जो हमको यहाँ जो बचपन से एक प्रकार की धार्मिक कंडीशनिंग मिलती है, अब तो वो भी नहीं मिलती है, ऐसा कह सकते। कुछ पीढ़ियों पहले तक जो जो मिलती थी, जिसके लिए व्यक्ति फिर ठीक से रहते थे, बुरे काम नहीं करने में अच्छे करने, तो लक्ष्य दिया जाता था स्वर्ग का, कि बढ़िया होने से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। और यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि जो स्वर्ग है वो भी कुछ यहाँ से ज्यादा बढ़िया नहीं है, यही जैसा ही है, बस इसका कई गुना अधिक है सब कुछ वहां पे, पर है यही का ही सब कुछ, ऐसा ही सब है वहां पे। यहाँ भी लड़ाई झगड़े हैं तो वहां भी है, यहाँ भी ईर्ष्या द्वेष है तो वहां भी है, यहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो वहां भी है। थोड़ा लंबा टाइम है वहां, तो हमारी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है, पर है वहां पे भी ये सब कुछ। तो स्वर्ग भी कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जिसको हम मानव जीवन का लक्ष्य बनाए। हाँ, सरल शब्दों में समझ पाए, स्वर्ग भी मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का धाम। और जो वैदिक ज्ञान में पटु होते हैं वो इसको समझ पाते हैं, फिर वो बीच की प्रोसेस में यहाँ नहीं खपाते अपनी एनर्जी को। फिर यथा तरोर मूल निषेचनेना, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं पेड़ की अगर हम जड़ को सींच रहे हैं, उसको प्रॉपर खाद पानी धूप सब मिल रही है,
तो मैं अलग से टेंशन नहीं लेनी कि वो जो कोने में फूल खिल रहा था छोटा सा, उसका उसमें पानी डाला क्या? हाँ, उस पे तो पानी डालेंगे तो वो खुद ही टूट के गिर जाएगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही। तो अगर हम मूल को, भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने में ही जीवन को लगाएं, उसको जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तभी हम इस मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अंतरायर्विहितो यदि धर्म स्वनुष्ठिता तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु। यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि या कलमश के बिना वैदिक यज्ञ तथा कर्म कांड संपन्न करता है, तो उसे अगले जीवन में स्वर्ग में स्थान मिलेगा, किंतु कर्म कांड द्वारा प्राप्त किया जाने वाला यह फल भी काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अब इसके विषय में सुनो। जो सकाम, जो हम धार्मिक कृत्य करते हैं, हाँ, कि कभी हमने ऐसी पूजा कराई, कभी वो कराई, कभी वो कराई, उसके विषय में कहा जाए, कोई इसको भी बहुत सीरियसली करता जाए फॉलो, तो वो स्वर्ग तक जा पाएगा। किंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। भगवत धाम के अतिरिक्त आप कहीं भी जाले जोर लगा के, समय के साथ साथ जैसे आपकी जेब में जो पुण्य का धन है वो खत्म हुआ, नीचे फेंक दिए जाएंगे फिर। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। एकमात्र भगवत धाम ही ऐसा, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। कभी कभी ऐसा सुनने में, अगर सामान्य मनुष्य इसको सुने, ऐसा भी लग सकता कि अजीब दादागिरी है भैया, क्यों जाए सब भगवान के धाम, बताओ हम कहीं कहीं और भी तो जा सकते हैं, हमारी मर्जी है। शास्त्र कोई फोर्स नहीं कर दे, सभी को स्वतंत्रता दी है, पर उनका वो कर्तव्य है जीवात्मा को बेस्ट से बेस्ट भी दिखाना। हम इस भौतिक जगत में भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएं किसी दुकान पे कहीं, तो दिखाते जरूर हैं, साथ में ये भी पूछते कि आपका बजट क्या है, आपका जो बजट है हम उसके अंदर दिखा देते हैं, दिखाएंगे, पर वो बेस्ट से बेस्ट भी कि हमारे यहाँ ये भी है। फिर हम बोलते हैं अच्छा थोड़ा इससे कम में है, तो वो देख लेते कि अच्छा ये कम वाला, तो नहीं आप बताओ आपका बजट क्या है, हम उसी हिसाब से दिखा देंगे। फिर वो भी बातचीत में तोलते हैं हमको, अच्छा नहीं तो आप ये देखो, फिर आप इसको मत देखो। होगा जब तोल भाव करने लगे, बढ़िया ही चाहिए पर कम में, तो बोलते नहीं नहीं आप अपने बजट में देखो। ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन है, जो वास्तव में जो वैदिक साहित्य है वो हमें सर्वोच्चता भी दिखाती है, ताकि हम ये ना बोल पाए ये तो हमें पता ही नहीं था, जब हमने इतनी जक मारी तो थोड़ी सी और मारते और बढ़िया चीज मिल जाती हमें। तो इसलिए ये भी इसको स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। एकमात्र भगवान नारायण ही ऐसे हैं जिन तक पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता इस धराधाम में, इस भौतिक जगत में कर्म फल भोगने, और साथ में वे हमारी कलुषिता को भी खत्म करते हैं, जो हृदय का कलमश है। जब हम उनके भक्ति की ओर प्रवेश ही करते हैं, तो तभी से कितने सारे अनुशासन आ जाते हैं जीवन में। हम सभी अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल अगर देखना चाहें, जब से यहाँ लगे हैं कि भैया भक्त राज्य की ओर, तब से कितने सारी झंझटें आ गई, हाँ, डिसिप्लिन के रूप में। पहले तो बहुत बढ़िया था जीवन, कभी उठ लो कैसा ही खा लो, एक बार पका के 3 बार खा लो, या ऐसा बहुत कुछ सुविधाएं थी। अब बहुत सारी आफतें आ गई हैं, भैया टाइम टू टाइम ताजा ताजा पकाओ, ठाकुर जी को भोग लगेगा, रसोई साफ करो, ऐसा है वैसा है, कितने सारी झंझटें आ गई। ये जो जिसको हम झंझट समझते हैं, ये सब हमारे लिए सफाई कार्यक्रम, हमारे हृदय के कलमश को दूर करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कोर्स है। फिर यह कोई छेद नहीं छोड़ा जाता है जिससे नीचे जाए जीवात्मा, क्योंकि यहाँ ऐसा कह सकते हैं, ऐसी एश्योरिटी दी गई ना, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम, कि यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ता। तो उतने लायक भी तो बनाएंगे कि भैया ऐसे कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ तक आ पाए जिसके नीचे जाने कोई चांस ना हो, जिसमें कोई ड्रॉबैक ना हो, कोई छेद ना हो। तो उसकी प्रक्रिया तो यहीं से ही सामान्य इस भौतिक जगत में ही जो भक्ति के प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है, इसमें ही शुरू हो जाता है कलमश का निपटना। अन्य देवी देवताओं के जो भक्ति है वो थोड़ा इसमें कम इफेक्टिव है कलमश को धोने में, क्योंकि इतिहास में ऐसे ही बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे गए,
चाहे हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, भस्मासुर हो, बाणासुर हो, दंत वक्र हो, इन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा तो बहुत सारे विष्णु भक्त भी नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की, इतना जोर लगाया, इतनी मेहनत की, पर इस तपस्या से उनके हृदय के कलमश नहीं धुल पाए। और यहाँ हम देखते हैं कोई छोटा सा बच्चा भी अगर इस राज्य में लगा दे जिसको कि भैया भक्ति की ओर, सिर्फ भौतिक जगत में भी अभी उतना बड़े हायर स्टैंडर्ड पे नहीं, तो उसके भी हृदय का कलमश जाना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं, मुझे दूसरे की चुगली नहीं करनी। हाँ, मुझे अब अंट संट ऐसा नहीं खाना, किसी गंदी हमने ऐसी कुछ पिक्चर नहीं देखनी, हमने ऐसा नहीं करना। वो छोटा सा जीव भी अभी जो कुछ नहीं है, कुछ बड़े लेवल पे, उसके भी कलमश धुलने यहाँ शुरू हो जाते हैं, इतने ग्राउंड लेवल पे ही। वह इतने हायर स्टैंडर्ड तक चले गए कि प्रकट ही कर दिया देवता सामने, साक्षात्कार ही कर लिया, फिर भी कलमश नहीं गया हृदय का। इसको अगर हम प्रैक्टिकली और धीर बुद्धि से समझेंगे तब अंतर समझ पाएंगे ठीक से। तब हम चिक चिक नहीं करेंगे कहीं पे भी किसी के साथ उलझना कि नहीं इनकी पूजा क्यों नहीं करनी, इनकी करनी, ऐसा ऐसा। जब हम ठीक से स्वयं समझ पाएंगे एज ए रियलाइजेशन में, अनुभूति के स्तर पर समझेंगे, तो चिक चिक नहीं करना पड़ेगा कहीं कि यहाँ कोई छोटा बच्चा भी अगर भगवान श्री नारायण तत्व जो भी है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, नृसिंह वामन, इनकी सेवा में जो लगते हैं, अभी छोटे से नॉर्मल से जीव हैं, उनमें भी ये कलमश धुलना शुरू हो जाता है कि नहीं भैया उनकी चुगली नहीं करनी, अब अंट संट नहीं खाना, एकादशी है तो हमने अन्न नहीं खाना, चाहे मम्मी देखे ना देखे, चाहे कोई बड़ा देखे ना देखे, कोई मुझे 1 करोड़ भी दे दे तो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा ऐसे हर एज ग्रुप में छोटे छोटे लेवल पे भी इतने बड़े जो धुलाई है वो शुरू हो जाती है। पर वह इतने हायर स्टैंडर्ड हो गया कि खड़े ही हो गए, शिव जी भी खड़े हो चुके हैं वहां पे। इसको अन्यथा में न ले कोई, जैसा इसका तात्पर्य है, जैसे ये उदाहरण के लिए दिया जा रहा है वैसे ही लेंगे तो सभी का फायदा रहेगा, अन्यथा तो कैसे भी ले सकते हैं। शिव जी सामने खड़े ही हो गए, फिर भी वो भस्मासुर उनसे यही मांगता है कि भैया जिसको भी मैं टच करूं जल जाए, वो मर जाए, और पहला ट्राई मैं आप पे ही करता हूँ। तो उसमें तो इतनी भी डिग्निटी अंदर में नहीं बची कि इनको तो छोड़ दे जिनसे ये वरदान लिया है। हाँ, ये समझना, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है, इसको समझ पाएंगे तब एक निष्ठ भक्ति की ओर जा पाएंगे। जीव मात्र का जो गोल है एक निष्ठता है, किसी भी एक के नीचे लग जाओ भैया, फिर वही एक तुम्हारी ठेकेदारी ले ले। हाँ, और तुम 10 के नीचे लगे हो, वो चाहे वो भक्ति राज्य में हो कोई ऐसे डिवाइन पर्सनैलिटी, चाहे शिक्षा में भी हो, किसी एक के अगर हम अंडर में ऐसे चले तो वो ठेकेदारी ले भैया कि देखें ऐसा कि क्या इसका हिसाब किताब, कब कैसा मेंटल स्टेज, तो वो ठेकेदारी ले। हम 10 जगह ऐसे ऐसे ऐसे, तो ठेकेदारी कोई नहीं लेगा। ऐसा ही तो जो सर्वदेव उपासना वो ऐसी है, एक निष्ठता जो है वो सबसे बेस्ट है। देवी देवताओं में भी अगर शरण में जानो तो एक निष्ठ बने, फिर एक के ही, ये नहीं दूसरे का कुछ है तो दिल में दुख दुख शुरू हो जाए। एक निष्ठ जो जो भी हुए हैं इतिहास में, उनको फिर उनका बेड़ा पार हुआ है। ऐसा जो हम यहाँ पे भौतिक जगत में जो सुकॉल्ड धार्मिक कृत्य भी करते हैं, जिनको कर्म कांड कहा जाता है, उनका भी जो फल है वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है, वो भी ऐसा नहीं कि अक्षुण हो जाए। और इस कलयुग में विशेषतः अब इतना किसी पे समय नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि पहले वो यहाँ खपाए फिर वहां खपाए, फिर आगे बढ़ता जाएगा तो वहां पहुंचेगा। इसीलिए डायरेक्ट इस जो ये भक्ति की जो ये धारा है, इसको एक प्रैक्टिकल वे में भक्तिनोद ठाकुर जी ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि भाई तुम्हें 10 झंझट नहीं पालनी, तुम ये तुम्हारा मंगलाचरण है, तुम इस मंगलाचरण को करो, तुम्हारी ये आरती है तुम इस आरती को करो, भोग लगाओ तो ये वाली आरती कर दो, और ऐसे शाम को ये आरती बोलो, ये तुलसी आरती, ऐसा ऐसा, ये नाम जप का मंत्र है, ये माला, और बस हो गया। तब यहाँ 10 10 10 10 पचड़े नहीं दिए, क्योंकि इतना हमें बुद्धि विवेक भी नहीं है। जैसा हम शास्त्रों में सुने कि धीरे धीरे उन्नति होती है, फिर जीवात्मा वहां जाता है, फिर ऐसा उतनी खोपड़ी भी नहीं है और उतना समय भी नहीं है। इसलिए बहुत ही ये वैष्णव की कह सकते महावदान्यता है भक्तिनोद ठाकुर जी की, स्पेशली बहुत सरल करके दे दिया, कुछ नहीं झमेला, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं चलाना ज्यादा, ये तुम्हारी जय ध्वनि, ये तुम्हारा मंगलाचरण, ये तुम्हारा प्रणाम मंत्र, तुम्हारी आरती, ये तुम्हारा ऐसा माला जप करो और शांत। हाँ, ये तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो गया। अब हम वहां वहां जाए, इसको भी खुश करें उसको भी खुश करें, तो नहीं हो पाएगा। 10 जगह अपनी एनर्जी डाइवर्ट करके।
इष्ट्वेह देवता यज्ञः सर्वलोकं याति याज्ञिकः भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान्। यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति देवताओं की तुष्टि के लिए यज्ञ संपन्न करता है तो वह स्वर्गलोक जाता है, जहां वह देवताओं की ही तरह अपने कार्यों से अर्जित सभी प्रकार के स्वर्ग सुख का भोग करता है। ऐसे यज्ञों को अगर वो कर भी ले, पहले तो इस कलयुग में अब ये संभव ही नहीं है। ये सारी कंडीशन यहाँ चलेंगी ही नहीं, क्योंकि न तो स्थान की शुद्धता, न सामग्री की शुद्धता, न मंत्रों की शुद्धता, न आचरण की शुद्धता। हाँ, वही यज्ञ पूजा आदि कर रहे हैं, घर वाले भी चाय पी रहे बीच में, और पंडित जी आप भी पियोगे, थोड़ा सा लो, चाय पी लो। ऐसा सुनने में अजीब सा लगेगा, एग्जाम्पल पढ़ देना तो पड़ेगा जहाँ पे आवश्यकता है, फिर वो मेरी जिम्मेदारी बनेगी। तो ऐसे में क्या यज्ञ कर पाएंगे और क्या खुश कर पाएंगे? हमने आज पूजा करवाई, फिर यश मिलेगा, हमारा जीवन बढ़िया चलेगा, सुख शांति आएगी। हमने भी चाय पी, बैठ के पंडित जी को भी पिलाई, फिर उनका सम्मान किया, हमने उन्हें भी चाय ऑफर की, ऐसा तो फिर वो वैसे भी नहीं फली, अगर इस लेवल पर भी देखे। इसीलिए इस कलयुग में स्पष्ट कह दिया कि कुछ नहीं चलेगा। हाँ, सब कुछ भी नहीं चलेगा, बस जो भगवत भक्ति की जो धारा स्वयं भगवान ने जिस धारा को दिया, भगवान भी तो कुछ और यहाँ चला सकते थे। तो फिर जब भगवान ने आके यही सब किया है, तो हमें फिर क्यों चलाना दिमाग ज्यादा, कि हम शायद भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गए, हम इधर चलाएं दिमाग, उधर चलाएं, थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा वो आ रहा है ना, अब हम थोड़ा वैसा कर लें, थोड़ा वैसा। भगवान ने ही स्वयं यहाँ आचरण करके दिखा दिया। हाँ, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। भगवान 5 प्रकार से यहाँ आके श्री अद्वैताचार्य जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गदाधर पंडित, श्री वास पंडित, इनके रूप में आके हर प्रकार से उन्होंने करके दिखाया है कि क्या कलयुग के लिए प्रैक्टिकल है। अब हम इनसे आगे जाके कहाँ दिमाग चलाएंगे कि नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसा भी, हमारे तो ना दादी दादा भी ऐसे करते हैं, हमारे घर में ऐसे ही होता है, तो फिर उनकी गति भी कहाँ है, फिर वो भी तो देखना पड़ेगा। इमोशनल होकर अगर सुनेंगे तो अजीब अजीब सा लगेगा, पर प्रैक्टिकली समझना होगा। आज के समय में हम धीरे धीरे अपने सारी चीजें छोड़ते ही तो जा रहे हैं, जो जो भी हमारे विचारधाराएं थी ऐसे ऐसे, कि भैया प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें भी प्रैक्टिकल होना चरम आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के बेस पर ही भौतिक जीवन को भी हम बचा पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको ठीक से चला पाएंगे। स्वापुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधर्वैर विहरन् मध्ये देवी नाम यद्यवेशधृक्। स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद यज्ञ करने वाला व्यक्ति चमचमाते बहुत सुंदर से विमान में बैठकर यात्रा करता है, जो उसे पृथ्वी पर उसके पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वह गंधर्वों द्वारा यश गान किया जाकर तथा अति मोहक वस्त्र पहने स्वर्ग की देवियों से घिरकर जीवन का आनंद लेता है। स्त्रीभिः काम गयानेन किंकणी जालमानिना मालिना क्रीडन्ना वेदात्मपातं सुरा क्रीडेषु निर्वृतः। यज्ञ फल का भोक्ता स्वर्ग की जो सुंदर सुंदर स्त्रियां उनको साथ लेकर ऐसे अद्भुत विमान में चढ़कर सैर के लिए जाता है, जो रुनझुन शब्द करती घंटियों से गोलाकार में सजाया जाता है, जहां भी चाहे उड़ जाता है। वह स्वर्ग के विहार उद्यानों में नितांत सुख एवं आराम का अनुभव करते हुए इस पर विचार ही नहीं करता कि वह अपने पुण्य कर्मों के फल को समाप्त कर रहा है, उसके जो पैसे है वो खत्म होते जा रहे हैं, और शीघ्र ही वह मर्त्य लोक में जा गिरेगा। तावत् समोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीण पुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन् कला कालचालितः। यज्ञ करता तब तक स्वर्ग लोक में जीवन का आनंद लेता है, जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। किंतु जब पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं, तो सनातन काल की शक्ति द्वारा उसे उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग के विहार स्थलों से धकेल कर नीचे गिरा दिया जाता है। इसको अगर सरल शब्दों में समझना चाहें हम अपने एंगल से, अगर भौतिक एग्जाम्पल से, 2 प्रकार के मनुष्यों का जीवन शैली होती है। यहाँ भी हम देखते हैं, एक वे होते हैं जो थोड़ा सा कमाते धमाते हैं और खाओ पियो और ऐश करो, फिर वो उस धन को
ऐसे करते कि जैसे 2 लोग जॉब कर रहे हैं, अगर 2 लोगों पे धन आता है, 2 टाइप की उनकी जीवन शैली होती है। एक वे होते हैं जिस दिन सैलरी मिली उस दिन उनसे बड़ा राजा कोई नहीं, आज ही पनीर भी आ गया घर में और आज चलो घूमने भी चलते हैं, आज शॉपिंग भी कर लो और ऐसा-ऐसा। वो यहाँ से मतलब प्रैक्टिकली होते हैं ऐसे भी, और आप सबके जानने में भी होंगे ऐसे-ऐसे, समझ पाएँगे एग्ज़ाम्पल से। उस दिन खूब मज़े आए, 2-4 दिन के खूब मज़े, खूब ऐश उन्होंने किया। तब उन्हें ये टेंशन नहीं है कि 10 दिन बाद हम खाएँगे क्या? बिजली वाले के पैसे भी भरने थे, मकान मालिक को किराया भी देना था, स्कूल की फीस भी। फिर उनके वो पेंडिंग चलते रहते हैं, स्कूल वाले भी मैसेज भेज-भेज थक जाते, फीस भरो, फीस नहीं आई अभी, ऐसा है, बिजली वाले भी ऐसे, वो वाला। एक वो जीवन शैली है कि जिनकी जिस दिन सैलरी आए, सबसे पहले बैठ के हिसाब लगा दें किस-किस का क्या-क्या देना है, पहले उसका निपटा दो, जो बचेगा उसमें शांति से गुज़ार लेंगे। ये 2 माइंडसेट है, ऐसे इसको आध्यात्मिक जीवन में समझ पाएँगे। ये श्रीमद् भागवतम एक ब्रॉडनेस के साथ हमें दिखाता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली टाइप किया जा रहा है, सब दिखाया जा रहा है, यहाँ ये सुविधा, यहाँ ये सुविधा। हाँ? तो अगर ये वाला माइंडसेट है वो मज़े वाला, तो वो वाला ये वाला है कि यहाँ भी खूब पुण्य करो, फिर वहाँ भी स्वच्छंदता नहीं है, पर ये भी ध्यान रखना होगा। स्वच्छंदता से कोई पुण्य अर्जित कैसे करेगा? वहाँ भी तो अनुशासन चाहिए। इतने धार्मिक कृत्य करे, ऐसे स्वच्छता, शुद्धता, ऐसा-ऐसा, तब स्वर्ग मिले। हाँ? क्योंकि जॉब तो दोनों ही कर रहे हैं ना, दोनों अनुशासित होके जॉब कर रहे हैं तभी उनको सैलरी मिल रही है। पर एक वो है जो सैलरी को ऐसे उड़ाता है, वो 5 दिन के अंदर सैलरी सपाचट हो जाती है, और होते ही ऐसे प्रैक्टिकल लोग। ऐसे जब हम छोटे-छोटे थे तो ऐसे एग्ज़ाम्पल देती थी हमारी माताजी, उनको देखो आजकल उनके 2-4 दिन तक खूब ठाठ रहेंगे और उसके बाद यहीं आ जाएँगे कि ज़रा दाल दे दो, नमक दे दो, ऐसा। तो ऐसे होते ही है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी है कि खूब हमने झक मार-मार के इतने हमने वहाँ वो किया, वहाँ दान किए, वहाँ पुण्य किए, यज्ञ कराए, पूजा-पाठ किए। हम स्वर्ग में गए पिटारा लेके पैसे का, 2-4 दिन हमने खूब ऐश की जो यहाँ भी मिलती है, बस वहाँ थोड़ा और स्टैंडर्ड हाई है। वो हाई स्टैंडर्ड ऐश किया, फिर यहाँ कहाँ नीचे धकेले जाएँ उसका भी पता नहीं है। फिर कहाँ डिप्रेशन में पड़े रहे, हाँ? उसका पता नहीं। एक वे होते हैं जो सही प्रकार से चलते हैं, सम्यक प्रकार से, और परमानेंट एक स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं कि भैया सर पे किसी का कर्जा नहीं है, थोड़ा बहुत अपना सही से चल रहा है और हम थोड़ा-थोड़ा सेविंग भी कर रहे हैं, जो हमें फिर अच्छे से लाभ भी देगी। तो वो वाला जो आध्यात्मिक जीवन है, वो सेंसिटिविटी, वही हरि भक्ति, उसको हरि भक्ति कहते हैं। क्योंकि मेहनत तो दोनों में ही करनी पड़ेगी, इधर भी, इधर भी। पर यहाँ स्टेबिलिटी है, यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते, भगवान ही स्वयं बोल रहे हैं, मैं सर्टी दे रहा हूँ। यहाँ तक तो पहुँच जा जोर लगा के, फिर नीचे नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।